राजनीतिक लोगों के पास, भाजपा और सपा के पास जाऊं उससे पहले मुझे लगता है जो दो विद्वान साथी हमारे साथ हैं उनसे बात कर लें, सुशील पांडे जी और पवन विजय जी। सुशील जी, ये फूलपुर, भदोही, आजमगढ़ एक सिलसिला हो गया, भीड़ में बवाल बवाल, हुड़दंग, हाहाकारी दृश्य, और ऐसा लगता है कि मतलब उन्मत्त भीड़ है और क्या करना चाहती और क्यों करना चाहती दोनों बातें समझ नहीं आ रही। डंड बांस हाथ में लेके आदमी उछल रहा है, कोई जूता उछाल रहा है, कोई कुछ बवाल कर रहा है, कोई मंच की ओर भाग रहा है। ये स्थितियां क्यों बन रही है? सपा कह रही है कि हमारे लिए प्रेम है इतना जनता का, इसलिए वो ऐसा नर्तन कर रही है, और योगी जी कह रहे हैं कि इनका लक्षण देख लो, जब सरकार से कोसों दूर है तब ये मिजाज है, सरकार में आ जाएंगे तब क्या करेंगे? सुशील जी, आपको क्या लग रहा? जी अमिताभ जी, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश ने बहुत ही कठिन परिस्थितियां देखी हैं और कई हमारे बड़े राजनेताओं के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो बहुत दुखद है कि ऐसे लोकसभा निर्वाचन के समय इस प्रकार की अव्यवस्था फैले और जनता में भी उससे इस प्रकार का संदेश जाए कि अगर इस प्रकार की अराजकता आगे बनी रही तो समाज में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अमिताभ जी, हमारा देश देखिए जन आंदोलनों का देश है और हमारे देश में बड़े बड़े जन आंदोलन हुए हैं। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बाद के चरण में भी आप देखें तो कहीं से भी अराजकता उसमें नहीं दिखती है। उसके पीछे कारण है कि अपने नेता के प्रति श्रद्धा, सम्मान और अपनी विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ने का जो संकल्प होता है, इसके कारण ऐसी अराजकता सामान्य तौर पर नहीं दिखती है। लेकिन बड़ा दुखद पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, खास तौर पर अवध और पूर्वांचल के क्षेत्र में जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, तो उसमें भले ही दावा किया जाए कि जनता का उत्साह है, लेकिन जनता का उत्साह तो अमिताभ जी पोलिंग बूथ पर दिखता है। सरकार की नीतियों का समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन उसका अपना एक तरीका है। लेकिन इस प्रकार की रैलियों में ऐसी अगर अराजकता उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं एक अव्यवस्था के साथ-साथ एक बड़े सामाजिक संकट और आने वाले समय में एक बड़े खतरे का संकेत है जी, कि क्या कुछ ऐसे ठीक है, समर्थक हैं, ठीक है कुछ ऐसे पांडे जी, आते राजनीतिक हैं दल। दोबारा आपके पास, पवन विजय के पास चलूंगा। गीता में भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि संभाव रखो, लाभा लाभो जया जयो। पवन जी भी विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संभाव रखते हैं, सरकार में हो या विपक्ष में हो, मिजाज में अंतर नहीं ना, लाभा लाभो जया जयो। सुशील पांडे जी को भी याद होगा 12 में जब अखिलेश जी ने शपथ ली, तो शपथ वाले दिन ही देश भर के आमंत्रित अतिथियों के सामने मंच को ध्वस्तीभूत कर दिया था समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने। जिस दिन राष्ट्रतिलक था उसी दिन मंच को ध्वस्तीभूत कर दिया, जो गुलदस्ते उलदस्ते लगे थे वो एक दूसरे के सिर पे दे मारे। ऐसा अद्भुत दृश्य तो राष्ट्रतिलक में किया, तो जब सरकार में थे तब भी ऐसा दृश्य किया, अब विपक्ष में तब भी। इसका मतलब मिजाज नहीं बदलेंगे, मौसम कोई रहे। पवन विजय, क्या है मसला, क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर गर्मी को माने तो गर्मी तो फिर सबके लिए है, बसपा के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है, इसलिए गर्मी तो फैक्टर नहीं हो सकता। जी अमिताभ जी, नमस्कार जी। मैं आजमगढ़, फूलपुर और प्रयागराज में जो कुछ हुआ है, तो मैं वही जो आप बात कर रहे हैं 2012 यानी आज से 12 साल पहले जो घटना हुई थी, जब अखिलेश यादव जी की ताजपोशी हो रही थी, उसके तुरंत बाद जो मंच पर कुर्सियां तोड़ी गई, माइक तोड़े गए, उसी का एक प्रकटीकरण हम आज भी देख रहे हैं। तो ये चीज देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो स्वभाव है वो मतलब कुछ ऐसा ही है जिसमें एक हम ऑर्डर की बात अगर जब करें तो वो उस ऑर्डर के खांचे में फिट नहीं होते। जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि समाजवादी पार्टी जब किसी पार्टी से गठबंधन करती है तो उस गठबंधन को नेता लोग भले स्वीकार कर लें, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता वो अपनी पार्टी को लेकर के पजेसिव हैं, तो वो दूसरी पार्टी के नेताओं को सहन नहीं करते हैं। पिछले बार जब गठबंधन हुआ मायावती जी के साथ,
उस दौरान भी हमने इस चीज को देखा था। आज भी हम इस चीज को देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मंच पर कौन चढ़े इसके लिए प्रतियोगिता होती है। तो प्रतियोगिता जब होती है तो कहीं न कहीं उसमें क्रैक आता है। और तीसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेमेंट का एक इश्यू हो सकता है, तो हालांकि इस बारे में मुझे कोई आधिकारिक तौर से कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि पेमेंट को लेकर के भीड़ जुटाई जाती है। तो ये 3 जो बिंदु हैं, ये मुझे जी। लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कारक की भूमिका निभाते हैं। और एक बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ये बात उत्साह नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। इसको समाजवादी पार्टी के लोग समझें। इसी अनुशासनहीनता को लेकर के डिंपल यादव का जो कमेंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि इस व्यवहार से मुझे डर लगता है, और उन्होंने इसकी सार्वजनिक नाराजगी भी प्रकट की। जी प्रोफेसर जोशी, उत्साह और अराजकता या हुड़दंग इसमें अंतर है। नहीं, उत्साह अलग चीज है। उत्साह होता है, गगनभेदी नारे लगते हैं, 10-10, 15-15 मिनट तक ताली बजती है। हमने जयप्रकाश जी की सभा देखी, इंदिरा जी की सभा देखी, वाजपेयी जी की देखी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह की सभाएं देखी। ऐसा नहीं होता कि कपार फाड़ दो, दे दबादब दे दबादब, आपस में ही लट्ठम लट्ठा। हमको लोग बता, हमने आजमगढ़ में पता करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया भैया सपा वालों ने कांग्रेसियों को मारा, कांग्रेसियों ने सपा वालों को मारा रैली में। लेकिन हम कह रहे मान लीजिए जो भी हो, ये उत्साह तो नहीं है जोशी साहब, क्योंकि उत्साह तो हर पार्टी के कार्यकर्ता में अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए है। बाकी जगह ऐसे दृश्य नहीं आ रहे। क्यों जोशी जी? अमिताभ जी, हम और आप तो 4 तारीख से बधे हुए, क्योंकि जितनी बार भी मैं आपके चैनल में आया हूँ आपने कहा कि 4 तारीख को आप जवाब देंगे, क्योंकि आप ऐसे पत्रकार हैं जिससे ना तो विपक्ष को भागने देते हैं, न सत्ता के लोगों को भागने देते हैं। पर हम भी ऐसे समाजवादी हैं, ना हम पत्रकारों को भागने देते हैं, ना विश्लेषकों को भागने देते हैं, ना अपने विपक्षियों को भागने देते हैं। तो हमारी आपकी बीजेपी की परीक्षा तो 4 तारीख को परिणाम आएगा ही, उससे हम बधे हुए। और आज जैसा मैं आपके डिबेट का ओपनिंग देखा, फिल्म का ट्रेलर देखा, आज मुझे 4 वर्सेस 1 से खेलना है। अकेला मैं हूँ, 4 मेरे विपक्षी हैं, ऐसा मुझे आज का ट्रेंड दिखाई दिया। क्योंकि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कल रात 1 बजे मैं गाजियाबाद की धरती पर आया हूँ आजमगढ़ से। तो मैं मेरी ये यात्रा गाजियाबाद, बागपत, मैनपुरी और कन्नौज होते हुए आजमगढ़ तक रही, और मैं अब बहुत समय बाद आपके शो में शामिल हो पा रहा हूँ। इस यात्रा को मैंने बहुत करीब से देखा है। 5 लोकसभा चुनावों को मैंने अपने आप सामने जीते हुए देखा है, और ये चुनाव को मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत धरातल पर और अपने 30 वर्ष के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आधार पर मैं कह सकता हूँ, ये चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं लड़ रही है। इस उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है 30 करोड़, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। बाकी बने हम 4 तारीख से है। मैं कुछ अभी अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे सब रैलियों में रहने का, माननीय सांसद डिंपल यादव, माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनता के बीच आई कांटेक्ट करके अपनी बात रखने का मौका मिला। उस आधार पर मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये चुनाव, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आपने जो सुना है हमको आपकी स्टोरी में, वो आपने सुना है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की भीड़ है। मैं बहुत सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई गलत नहीं कह रहे। हमारा जनता से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है युवाओं से जिन्हें इन्होंने नौकरी नहीं दी। 20 करोड़ नौकरी की बात कही थी, उन किसानों से जिनसे इन्होंने कहा था कि आय दुगनी करके हमारे समाजवादी एक प्रश्न खड़ा होता है जो बात आपने कही, उस पर फिर मैं प्रमोद भाई के पास चलूं। अब वो बुनियादी प्रश्न है, आपने बाकी सब बातें तो पार्टी के नाते आप कहोगे, मैंने उसमें एक बात पकड़ी जिस पर चर्चा आगे जाए कि ये जनता लड़ रही है भाजपा से चुनाव, ठीक? तो भाजपा के घर जाके बवाल करेगी जनता कि अखिलेश यादव की सभा में जूता चलाएगी? आप कह रहे हो जो जनता लट्ठम लट्ठा कर रही है ये भाजपा के खिलाफ गुस्सा जता रही है, तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं बोलने दे रही है? राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों को नहीं बोलने दिया, और उसके बाद चप्पलों का दृश्य देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तीर्थ स्थान में भगदड़ हुई हो। अब वही तंबू के डंडे उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के कपार पे मार रहे हो सटासट, ये भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। जोशी जी? अमिताभ जी,
उन रैलियों में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। है। जितनी रैली में आशा थी भीड़ की, उससे भीड़ 4 गुना ज्यादा आ रही। ये जनसलाब है, ये रुकने वाला है नहीं। मैं अच्छा बहुत ठीक, मैं समझ जिम्मेदारी गया। से आप कह कहना रहे हो चाहता हूं। कि भाई 1 जून तक ऐसे ही झेलो, ये सटासट चलेगा। खटा राहुल जी ने खटाखट किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सटासट कर दिया, बोले सटासट 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 मारे रहो। और जोशी जी ने उस पर मोहर लगा दी कि ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। अभी नौतपा शुरू हुआ है, 9 दिन वैसे गर्मी रहेगी, तो ऊपर गर्मी नीचे गर्मी। प्रमोद मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में इतनी गर्मी पड़ रही है, योगी जी ने कहा था कि मैं मई जून में भी शिमला मसूरी बना देता हूं, गर्मी ज्यादा हो जाए तो। आपको नहीं लगता आप शिमला मसूरी बनाने के समय आ गया? देख रहे क्या दृश्य पैदा हो रहा, सामूहिक अराजकता। मेरी चिंता ये नहीं कि भाजपा के सपोर्ट वाले हैं या कांग्रेस के, ये सपा के या बसपा के, ये निर्दलीय हैं। ये मेरी चिंता ये है, इसमें जो भी घायल होगा वो मेरे उत्तर प्रदेश का ही बच्चा है। कोई नहीं जाएगा उसकी मदद के लिए। उसके अम्मा बाप रोएंगे, खेत बेचेंगे तो इलाज कराएंगे। न सपा, न भाजपा, न बसपा, न कांग्रेस, न लोकदल, न जनता दल, कोई नहीं जाता। मेरी चिंता इसलिए मैं वैस लेके आया। बाकी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, लट्ठम लट्ठा खूब करो। प्रमोद जी, समाजवादी पार्टी कह रही है ये भाजपा के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए हमारी रैली में जो लोग आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को मारपीट से वो ग्रीट कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जी, आपने बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया कि नौतपा प्रारंभ हो रहा है और वो 25 तारीख को प्रारंभ होगा और 4 तारीख को 3 तारीख को समाप्त होगा। 9 दिनों का सप्ताह हुआ। और जैसा आदरणीय योगी जी ने कहा कि उसके बाद शिमला तो बनेगा ही, 4 तारीख को परिणाम आएंगे और चारों तरफ शिमला मसूरी सब बनेगा। मैं हतप्रभ हूं सुन करके डॉक्टर साहब की बात को। उत्साहित, ये अभी इन्होंने कहा कि चुनाव में जनता, जिसका उल्लेख आपने भी कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ रही है। ये कैसा विश्लेषण है हमारे सपा के प्रवक्ता का कि विरोध हमारा है और उन्माद इनके खेमे में है। उत्साह और उन्माद में एक मूलभूत अंतर है। उत्साह में कभी भी अनुशासन पीछे नहीं जाता। उत्साह में तो समर्थन की बात होती है और उत्साह में तो लोग अपने अपने नेता का सम्मान करते हैं, जैसा आपने उल्लेख किया। लेकिन जब सोच में अराजकता हो, वैचारिक रिक्तता हो और सिर्फ उन्माद का ही बात हो, तो ऐसे ही दृश्य आते हैं। ऐसा ही दृश्य आंखों के सामने आता है। इन चुनावों की बात छोड़ दीजिए, पिछले चुनावों की बात का दृश्य याद कीजिए। एक जगह पर तो सभा में आदरणीय डिंपल जी को यह कहना पड़ा कि अगर आप लोग ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो भैया से शिकायत करनी पड़ जाएगी। उन उन्मादियों का क्या कहें। और जनता ने उस समय भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। तो जनता तो साथ में किसके खड़ी है ये सबको समझ में आता है। अभी सुशील जी कह रहे थे, उन्होंने सुशील पांडे जी ने जन आंदोलनों की बात की। बिल्कुल जन आंदोलनों में ऐसा ही होता है, लेकिन जन आंदोलन किसी उद्देश्य के लिए होते हैं जिनमें वैचारिक एकता होती है, वैचारिक दर्शन उसके मूल में होता है और तब जाकर के आंदोलन अनुशासन के साथ बंधे होकर के अपने मूल को साकार बनाते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा अनुशासनहीनता है। और सबसे बड़ा एक चीज देखने को मिली जो पिछले चुनाव में भी कहा गया था, याद होगा आपको, माननीय अखिलेश जी ने आज भी पुलिस को, अभी इस उन्माद में भी पुलिस वालों को कहा कि पुलिस वाले तो रैली सुनने गए हैं। एक ऐसी ही रैली पिछले चुनाव में हुई थी। माननीय अखिलेश जी ने कहा था, ए पुलिस देख लेंगे। जब नेता ऐसा हो, जब नेतृत्व ऐसा हो, जब नीतियों में कोई दर्शन ना हो, नीतियों के मूल में सिर्फ और सिर्फ अराजकता ही हो, वैचारिक रिक्तता हो, वैचारिक शून्यता हो, तो ऐसे ही दृश्य आंखों के सामने आते हैं। निस्संदेह ये श्रेयस्कर नहीं है। निस्संदेह इनको इन संगठनों को सोचना चाहिए
कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से चुनावों को संपन्न कराएं और किस तरह से अपनी अपनी रैलियों में अनुशासन को बनाए रखें। प्रभाव ये पता नहीं कैसा समाजवाद है जिसमें समाज पीछे चला जा रहा है और परिवारवाद ही आगे है और अराजकवाद ही अपनी अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ है। तो समाजवादियों को ये सोचना चाहिए प्रमोद भाई, या समाजवादी चिंतकों को इस पे विचार करना चाहिए कि वो समाज को अपने उन्माद के तहत समाज को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करने का। एक प्रश्न खड़ा हुआ, जोशी साहब ने एक बात कही कि भाई ये जो आप देख रहे हो हाहाहूती दृश्यावली, ये दरअसल जनता लड़ रही है भाजपा से। हम एक क्षण को जोशी साहब की बात चलो मान लेते हैं, एक क्षण को सुशील जी, लेकिन 12 में तो रिजल्ट आ गया था, पार्टी जीत गई थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नॉमिनेट हो गए थे, राज्यपाल ने उनको शपथ दिला दी थी, तब काहे को हाहाकार मचा दिया, धय कुर्सी धय गमला। तब तो भाजपा का कोई लेने देना नहीं था, तय हो गया था 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहेंगे। तब लड्डू बंटने चाहिए थे, गले मिलना चाहिए था, गगनभेदी नारे लगने चाहिए थे, वहां गमले चले कुर्सी चली, क्यों? सुशील जी। जी अमिताभ जी, देखिए इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। और जैसा मैं पिछले चुनाव से भी तुलना करके देख रहा हूं कि रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन आखिर अगर सरकार के खिलाफ सरकार का समर्थन है या सरकार का विरोध है, दोनों भी स्थितियों में आखिर वह भीड़ बूथ पर क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ओवरऑल जो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, उसका प्रभाव तो सीधे चुनाव नतीजों पर होगा। तो अगर कहीं सरकार का समर्थन है या सरकार के खिलाफ आक्रोश है, तो अमिताभ जी दोनों चीजें हमें बूथ पर देखनी चाहिए, और बूथ पर वैसा नहीं दिख रहा है। अभी देखिए वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश में इस बार घटा है, अभी तक के जो आंकड़े हैं, तो मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह उत्साह है या सरकार के विरुद्ध या सरकार के पक्ष में माहौल है, यह विशुद्ध रूप से अराजकता है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं से इससे जो राजनीतिक संदेश जनता में जा रहा है वह बहुत ही नकारात्मक है, क्योंकि अन्य राजनीतिक दल भी रैलियां कर रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी का उत्कर्ष का काल था, उस काल में हमने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां देखी अमिताभ जी, और कहीं से भी उनके खुद वॉलेंटियर, उन्होंने अपने वॉलेंटियर को ड्रेस दिया और उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली, कहीं से कोई अराजकता की खबर नहीं आई अमिताभ जी। तो कहीं न कहीं से राजनीतिक दलों को यह समझने की आवश्यकता है, उनको अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना चाहिए।